हम इंसान हैं, गलतियों का पुतला हैं, हमसे गलती होती है, मगर हमें किसी के भी बारे में राय बनाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, थोड़ा जांचना चाहिए, परखना चाहिए, उसके अतीत में झांकना चाहिए, तब जाकर के कोई राय बनानी चाहिए। मगर जब विद्वान, देश के जाने माने संपादक, पत्रकार, जो आजाद आवाजें कहलाते हैं, अगर वही राय जल्दबाजी में किसी के बारे में बनाने लग जाएं, तो आप माथा नहीं पीटेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि आप इन पर विश्वास करते हैं। मगर अति का विश्वास हमेशा मुश्किल ही लाता है। देश के जाने माने पत्रकार आशुतोष ये राय बदलते रहते हैं। ये ऐसे लोगों के साथ चर्चा करते हैं जो मुझे बिल्कुल विश्वसनीय नहीं लगते। एक पाले के लगते हैं, एक ग्रुप के लगते हैं, सत्ता पक्ष के लगते हैं। आशुतोष कहते हैं कि 2017-18 में ही संघ की राय केंद्र सरकार के बारे में, मोदी सरकार के बारे में भिन्न हो गई थी। संघ विरोधी हो गया था। बार बार संघ अलग अलग तरह की बातें करता है। मोहन भागवत जी करते हैं, अतुल्यमय करते हैं, टीजी मोहनदास करते हैं, हौसबोले करते हैं। जितना मुंह उतनी बातें हैं। और जैसे गर्म और ठंडा तार जब मिलते हैं तो बिजली पैदा होती है, इसी तरह से गर्म पक्ष होता है, एक ठंडा पक्ष होता है। इससे बड़े बड़े विषयों को, विवादों को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। विवाद ऐसा लगता है कि बचा ही नहीं है, मगर विवाद जस का तस रहता है और बढ़ चुका होता है। कई बीमारियां तेजी से बढ़ती हैं ना, कैंसर जैसी, यही इन विवादों के साथ होता है। ये घातक होते चले जाते हैं, जानलेवा। तो संघ की विचारधारा और मोदी सरकार की विचारधारा में, मोदी जी की, गृह मंत्री की, ज्यादा फर्क नहीं है। 19.5-20 का हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल्ली का झंडे बालान ऑफिस संघ का, इस पर सवाल खड़े होते रहे। और जो 7 स्टार लाइफ संघीय जीते हैं, तमाम राज्य सरकारों में सिस्टम में एक अहम भूमिका निभाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलते हैं, शानदार जीवन जी रहे हैं 7 स्टार शैली का, और हिसाब वो देंगे नहीं। कौन लेगा हिसाब उनसे? प्रियंक खड़गे लेंगे? लेते रहिए, मांगते रहिए। तो इस पर आशुतोष क्या बोलते हैं, मैं उनकी टिप्पणी चाहता हूं। अभिसार शर्मा का मैं अभी वीडियो देख रहा था, उन्होंने हमें आजादी की बधाई दी, तो मैं आपको भी जो बची खुची आजादी है, हमारी स्वतंत्रता है, उसकी बधाई आपको दिए देता हूं। अभिसार शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से जो देश का जेनजी है, उसकी मन स्थिति को समझ लिया है, उसके माइंड सेट को पढ़ लिया है। एआई को लेकर के जेनजी क्या सोचते हैं, एआई के क्षेत्र में वो क्या करना चाहते हैं। तो भारत ने अभी तक एआई के क्षेत्र में ज्यादा कुछ की बात छोड़ी है, कुछ भी नहीं किया है। दिल्ली में एआई समिट हुई थी, कितनी भद्द पिटी थी दुनिया भर में, हमारी सबको पता है। और प्रधानमंत्री ने तो भविष्य की बातें की हैं। ओलंपिक में हम ये करेंगे, हम ओलंपिक करवाएंगे, हम इतनी फॉर्चून 50 कंपनियां बनाएंगे दुनिया में हम नाम रोशन करेंगे, हमारे खिलाड़ी हर खेल को खेलेंगे, हम तब करेंगे, हम जब करेंगे, वगैरह वगैरह। मगर प्रधानमंत्री ने जो बड़ी बात कही है, वो इन स्वतंत्र टिप्पणीकारों को सुननी चाहिए, आशुतोष को और अभिसार शर्मा को। उन्होंने कहा है कि हम एक सिविल डिफेंस बनाने जा रहे हैं। देश में एक ऐसी सिविल डिफेंस तैयार होनी चाहिए जैसी हमें जंतर मंतर पर दिखी थी। सादा लिबास में हमें एक सेना दिखी थी जिसने वहां पर मारामारी की थी, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो देश में पहले से स्वयंभू हिंदू विजिलेंटे है जो न्याय करते हैं, जो अपने मन का न्याय करते हैं। किसी को भी पकड़ लेते हैं तो जान से मार डालते हैं। तमाम मारे जा चुके हैं, गौरी लंकेश से लेकर के तमाम, जेल में भी मर गए। और जेल में जिन्हें डाला गया है उनकी सुनवाई नहीं होती। तो जो स्वयंभू हिंदू विजिलेंटे हैं
न्यायकर्ता ये गौकशी के मामले में कितनी हत्याएं कर चुके हैं। प्रधानमंत्री भी एक बार कह चुके हैं कि रात को कुछ होते हैं, दिन में कुछ होते हैं। मगर जो देश में अर्बन नक्सल है, जिसे दिमागी नक्सल बताया जा रहा है, सीधा लक्ष्य, सीधा टारगेट आज के युवा पर है, जेन ज़ी पर है। पहले से जो आजाद आवाजें हैं, स्वतंत्र आवाजें हैं, उन्हें अर्बन नक्सल प्रधानमंत्री बताते रहे हैं। और अब तो उन्होंने संसद में भी कह दिए, संसद के लिए, कि वहां भी ऐसी आवाजें हैं, अर्बन नक्सल हैं। इशारा है, नाम नहीं लेंगे वो, दिमागी नक्सल। ये राहुल गांधी भी हो सकते हैं, विपक्ष भी हो सकता है, मैं भी हो सकता हूं। अगर आप सही बात करते हैं तो आप भी हो सकते हैं। तो इसके लिए एक सिविल डिफेंस तैयार की जाएगी। रहने की जरूरत है। वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी ये माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा, अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, तो प्रधानमंत्री ने अगर कुछ पढ़ा है तो यही पढ़ा है। वो जेन ज़ी को अर्बन नक्सल ही समझते हैं, दिमागी नक्सल, जो आज अधिकार मांग रहा है। ये स्कूली बच्चे भी हैं जो डीएम ऑफिस तक दौड़ लगा रहे हैं, अपनी मांगे मनवाने के लिए प्रोटेस्ट करने लगे हैं। स्कूली छात्र डीएम से कहने लगे हैं कि हमारी जो सड़क है घर से स्कूल तक की, उसे बनवा दीजिए, इसमें कीचड़ ही कीचड़ है, टूटी फूटी सड़क है। तो प्रधानमंत्री का संदेश साफ है। इसे आप कैसे समझते हैं, आप इसे कैसे लेते हैं कि प्रधानमंत्री देश के जेन ज़ीज़ की आकांक्षाओं को समझ रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, उनके सपनों को पूरा करेंगे? तो इस तरह का कोई इरादा प्रधानमंत्री का नहीं है। इरादे साफ हैं, सिविल डिफेंस, इनसे निपटेगी। पुलिस पहले से निपट रही है। चेहरे पहचान लिए गए छात्रों के, छात्राओं को परेशान किया गया है दिल्ली एनसीआर में, पौंडीचेरी तक में। घर पर पुलिस जाती है, विजिलेंटे जाते हैं न्याय करने के लिए, माफी मंगवाने के लिए, क्योंकि जंतर मंतर से उठी आवाजें सत्ता को बहुत खली हैं, बुरी लगी हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर जरूर कर दें, क्योंकि मेरे चैनल की रीच को रोका जा रहा है, वीडियो हटाए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ई मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।